जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर देखते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर का, और साथ में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं कौन सा जो एग्जाम में आ सकता है, चैप्टर वाइज हम देखते जा रहे हैं। अभी तक जितना चैप्टर हुआ है, जो भी क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसको आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा क्लास 10th टारगेट 2024-25, यह आपको मिलेगा आपको प्ले लिस्ट में। वहाँ से आप जाके पूरी सीरीज देखिएगा, और जितना भी समय बचा है लास्ट टाइम में, जितनी जल्दी हो सके उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आप उसको वीडियो में भगा कर उसको जो मेन पॉइंट हो, जो आपको नहीं आता है, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन आप एक नज़र देख लीजिएगा। क्वेश्चन सारे आपको इंपॉर्टेंट ही बताए गए हैं, और सॉल्व करने का तरीका भी आसान बताया गया है, जिस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब समय कम बचा हुआ है, एग्जाम आपके पास अब नज़दीक आ चुका है। इस गैप में आप पूरा जितना रिवाइज कर सकते हैं जो क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं आपको हमेशा रिवीजन से पहले उससे रिलेटेड फार्मूला और जो बेसिक चीज है वो बता देते हैं। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन ना आए, थोड़ा सा इधर उधर कर दे तब भी आप कर सकें, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकें। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, सर्किल चल रहा है चैप्टर, तो सर्किल में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। छोटे छोटे पार्ट में अब हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपको और भी चीजें पढ़नी है, केवल यही नहीं है, तो इसलिए हम छोटे पार्ट में लेके चल रहे हैं। तो अब सर्किल में ही हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, इस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस ईयर के लिए भी रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर्ड एट ओ। If angle AOB equal to 95 degree, then the measure of angle ABQ will be। तो एंगल ABQ की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, एंगल AOB इक्वल टू 95 डिग्री। कौन सा एंगल, देखिए AOB यह एंगल आपको दिया हुआ 95 डिग्री। अब आपको जो पूछ रहा है वो है ABQ। यहाँ पर आप बेसिक समझिएगा, क्वेश्चन आपको यही मिले चाहे ना मिले, सर्किल के सभी क्वेश्चन में पहला चीज ये देखिए कि आपको पूछ क्या रहा है और कैसे आप निकाल सकते हैं। जो दिया है वहां तक दोनों को रिलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए 95 यह है, हमको बताना है ABQ, कौन सा ABQ, यह एंगल हमको बताना है। अब देखिए इन दोनों का कोई संबंध है आपस में, नहीं है, कोई नहीं। पहले हमको क्या पता करना है उसको देखते हैं। हमको पता करना है ABQ, इसको। अब इसके आसपास के एंगल को चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह जो आपका OB है, इस OB जो क्या है PQ पर परपेंडिकुलर होता है। यह हमको पता है कि यह क्या होता है, जब भी आप सर्किल का, आप जानते हैं सर्किल पर कहीं भी सेंटर से अगर कोई टेंजेंट यहाँ खींचा गया, सेंटर से उस पर एक लाइन मिलाई जाती है, तो यह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यह 90 डिग्री होता है। तो हमको यह पता चल गया कि यहाँ पर जो एंगल है, यह टोटल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ, यह परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री होगा। कौन सा, देखिए OB जो है परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर, इसलिए आपका यह जो टोटल एंगल होगा OBQ, एंगल OBQ जो होता है वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब हमको यह पता चल गया यह पूरा 90 डिग्री है। क्लियर, हमको केवल इतना बताना है। तो यह कैसे पता चलेगा, अगर 90 में से यह पूरा वाला ये वाला निकाल दें तब मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर यह हम मान लें इसको थीटा, तो हम अगर 90 माइनस थीटा कर दें, 90 माइनस थीटा, ये ऊपर वाला निकाल दें, तो हमको ये बचेगा इधर वाला, और यही हमको पता करना है, क्या ABQ हो जाएगा, यही होगा ना ABQ, ये वाला मिल जाएगा। 90 माइनस थीटा अगर कर दें तो थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, ये देखिए थीटा जो देख रहे हैं, तो यह ट्राइंगल में आ जा रहा है। अब यहीं से आपको पता करना है कि अब हम इसी ट्राइंगल से ही पता करेंगे। देखिए हम जो पूछ रहा है उससे होते हुए जा रहे हैं कि जो दिया हुआ है वहां तक ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यह थीटा है, यह एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो है यह भी क्या रेडियस है और यह भी रेडियस है। जब दो रेडियस है, इस तरीके से अगर दो रेडियस कहीं भी मिलेंगे, यहाँ पर यह रेडियस है, यह रेडियस है, तो अगर यह जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, यह इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, जब भी आप कहीं भी बनाएंगे किसी भी तरीके से, इस तरीके से यहाँ बनाया तो यह आपस में इक्वल होगा। क्यों होता है यह इक्वल, क्योंकि रेडियस से जब दोनों साइड्स ही इक्वल है, यह साइड इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो अपोजिट एंगल है, वह आपस में क्या हो जाते हैं, वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स यह इक्वल, यह इक्वल, तो यह भी थीटा और यह भी थीटा।
अब देखिए एक ट्रायंगल में सभी जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा 95, पहला जो एंगल है मान लीजिए पहला एंगल क्या दिया 95 डिग्री, प्लस दूसरा क्या है थीटा, तीसरा क्या है यह भी थीटा, इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ जो 95 है इसको इस साइड भेजिए और इसको ऐड करिए, थीटा और थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। अब यहाँ इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 85 डिग्री। क्लियर, 85 आएगा। अब क्या करेंगे थीटा इक्वल टू कितना हो गया 85/2, दैट मीन्स यह भी क्या हो गया 85.2 और यह भी हो गया 85.2। हमको उससे मतलब नहीं, अब हमको यहाँ देखना है यह पूरा 90 हमने किया था, इसमें से इसको थीटा निकाल देना है, दैट मीन्स यहाँ माइनस कर दें थीटा की वैल्यू तो हमको ये मिल जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो इसको क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 85/2, 85.2 को आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में करिए डेसिमल में क्या हो जाएगा 90 माइनस यह हो जाएगा 425, ठीक है। इसको डिवाइड करिएगा 4 टाइम जाएगा, फिर देन 2 टाइम्स आप पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जो है 5 टाइम जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक हुआ, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 90 में से माइनस करें कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, फिर यहां से आपको कितना आ जाएगा 7 और 4, 8 में से 4, 47.5, यही जो है डिग्री, यही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको पता चला क्या आंसर आएगा 47.5 डिग्री। यह आप माइनस करना जानते होंगे, इसको कैसे करेंगे 90 अपन यहाँ 0 कर लेंगे और जो आगे क्या है केवल एक है तो एक ही करेंगे, 42 माइनस ये 0.5 कर लेंगे, इसको करना आएगा आपको 5 होगा, यहाँ जो है आपको 9 हो गया, यहाँ पर जो है 9 में से 2 गया 7 माइनस हुआ और यहाँ 8 4 47, ठीक है। इस तरीके से आप माइनस करके देख सकते हैं, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया था, तो यहाँ आपको कितना आ गया 47.5, यही आपका आंसर होगा। करना समझ में आया, यहाँ पर आपको करना इतना है, कोई भी फिगर दे कुछ भी दे, कुछ रूल्स आपको याद करने को बता दिए हम। पहली चीज बताए हैं कि यहाँ से जो भी लाइन आप यहाँ टेंजेंट खींचे, यहाँ जो भी लाइन जाता है यह क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, पहली चीज ये बता दिए हैं। दूसरी चीज अगर यहाँ पर कोई जीवा है जिसको कहा जाता है कॉर्ड, अगर कोई कॉर्ड है और यहाँ से जो इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सेंटर से अगर डालते हैं तो यह जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगली चीज जो हम बताए हैं वह यह चीज है कि यहाँ से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल के 2 आप टेंजेंट ले रहे हैं, 2 टेंजेंट लिए हैं तो यह टेंजेंट क्या होता है आपस में इक्वल होता है। पहली चीज अगर यहाँ T है, यहाँ P है, यहाँ Q है तो PT इक्वल टू QT यह इक्वल होता है। दूसरी चीज यहाँ से अगर इस तरीके से इसको मिला दिया जाए इस तरीके से तो यह क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है यह देखिए इस तरीके से इसको मिला दिए तो यहाँ जब इस पॉइंट को सीधा मिला दिए तो यहाँ तो एक ट्रायंगल बना, लेकिन यह जब मिलाया तो यह जो एंगल होता है, यह जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है यह इसमें क्या होता है इक्वल होता है। यही कुछ रूल्स आपको याद रखना होगा बस, बाकी तो आप इसको नचा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे सॉल्व करना है वैसे करिए, आपको जो तरीका लगता है अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आप सही तरीका लगाएगा। तरीका लगाने से मतलब है प्रोसेस से होना चाहिए। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं यह सेक्शन ई में आया हुआ क्वेश्चन है, यह तो ऑब्जेक्टिव है। अब सेक्शन ई में सबसे बड़े जो क्वेश्चन आपका सेक्शन ई में आता है, सेक्शन ई में सर्किल से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पिक्चर गिवन बिलो शोज अ सर्कुलर मिरर हैंगिंग ऑन द वॉल विथ अ कॉर्ड। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मिरर as a circle with center O. AP and AQ are tangents to the circle at point P and Q respectively, such that AP equal to 30 centimeter and angle PAQ equal to 60 degree. अब यहाँ देखिए आगे क्या दे रहा है, आपको क्या बताना है वो पॉइंट्स देखिए क्या दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द above information answer the following questions। नंबर 1 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ
नेक्स्ट फाइंड एंगल पी ओ क्यू, नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ओ ए, एंड लास्ट जो दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ मिरर। यह ऑप्शन में दिया हुआ लास्ट वाला, लेकिन हम सब करके देखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। इसको करना कैसा है देखिए, जैसे पहले बताए हैं सेम वही प्रोसेस आपको करना है। जिस तरीके से हम अभी बताए हैं कि आपको क्वेश्चन को करने से पहले क्या दिया है उसको ध्यान दीजिए, और क्या पता करना है उसको हम कैसे जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले क्या पता करना है उसको नोटिस करिए, फिर देखिए कि उसको हम पता कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम खोजेंगे तो आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए कैसे एक एक सॉल्यूशन मिलता जाएगा। पहला काम कह रहा है एपी 30 सेंटीमीटर, तो हम पहले इसको देख लेते हैं क्या है 30, यहाँ 30 सेंटीमीटर आपको बता रहा है एपी। नेक्स्ट क्या कह रहा है ए पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू जो है यह एंगल आपको कितना कह रहा है 60 डिग्री, यह टोटल एंगल आपका 60 डिग्री है। देखिए आपको सारे आंसर ऐसे ही दिख जाएंगे। कैसे दिखेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर पी क्यू कह रहा है, पहले नंबर 1 पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पी क्यू कह रहा है, पी क्यू कैसे निकालेंगे आप, देखिए पी क्यू ये वाला लेंथ है, यह लेंथ कैसे आप निकाल सकते हैं, यह लेंथ आपको पता चल गया क्या है ए पी, ए पी इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पी क्यू हम निकाल रहे हैं, ए पी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्या है यह आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना पता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो क्या ए क्यू भी, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यह आपको 30 सेंटीमीटर ही होगा। दो तो आपको पता चल गया। अगर यह पूछ देता तो आप क्या करते, सीधा बताते इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, आपको पता है कि यह जो है टेंजेंट इक्वल होता है जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं तब। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है पी क्यू, ये वाला पता करना है। यह तो आप बता सकते थे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन दे सकता है, इसको पूछ सकता है, तो आप इसको भी आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब चलते हैं, हमको निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू होगा क्या, पी क्यू कैसे पता करेंगे पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा, यहां से आप देखिए यह एंगल आपको कितना दिया हुआ है, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो यह दोनों एंगल आप बता सकते हैं, मालूम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एंगल हम बताए हैं कि यह दोनों एंगल क्या होता है इक्वल होता है, यह एंगल और यह एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो आपका टेंजेंट है एक ही पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एंगल यह दोनों इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल यह जो आपका है पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल ये वाला एंगल लीजिए ए पी क्यू प्लस अब ये वाला एंगल लीजिए एंगल ए क्यू पी, इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब यह जो है आपको एक एंगल दे रखा है, कौन सा, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो इसको आप 60 लिख सकते हैं प्लस ए, आप देखिए यहाँ पर जो है ए पी क्यू, यह एंगल और यह एंगल क्या होता है इक्वल होता है, कई बार बता चुके हैं, थ्योरम है। तो यहाँ पर आप दोनों जगह ए पी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ भी ए पी क्यू यहाँ भी ए पी क्यू, तो दोनों इक्वल ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू और प्लस एंगल ए पी क्यू, इसको भी हम ए पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। क्यों है वो आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए क्यू पी, यह इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ हम इसको कर सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और 60 को हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 2APQ एंगल 2A हो गया, APQ इसको इधर भेज देते हैं 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री। अब इसको माइनस करके सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2APQ इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल APQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/2, दैट मीन्स 60 डिग्री। हमको पता चल गया एंगल APQ कितना है 60 डिग्री, यही तो हमको पता करना है। देखिए अब इससे क्या फायदा हुआ, जब एंगल APQ इक्वल टू 60 डिग्री हुआ दैट मीन्स एंगल ये वाला भी AQP यह इक्वल कितना हो जाएगा AQP, तो यह भी 60, यह भी 60 एंड यह भी 60। अब हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल APQ ऑल एंगल आर सेम। जब सभी एंगल सेम हो गए तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल APQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर इसके साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर आपका क्या होगा, देयरफॉर AP इक्वल टू, AP यह हो गया, AP इक्वल टू AQ इक्वल टू PQ इक्वल टू कितना, जो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यह सभी जो है 30 सेंटीमीटर होगा। और हमको पूछा क्या था, PQ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यह हमको पता चल गया 30 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर ये सब करने का एक ही मैटर था, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ हम क्या क्यों कह रहे हैं कि यह भी सेम होगा, 30 होगा, 30 ये भी होगा, 30 ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल हो जा रहा है, ट्रायंगल हो जा रहा है। वह क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यह जो 60 दिया हुआ है तो यह भी 60, यह भी 60 होगा। बिकॉज 60 यह हुआ, टोटल 180 होता है, तो 180 में से जब हम 60 माइनस करते हैं, 180 में से 60 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 120 आता है। और 120 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक हो जाएगा 60 और दूसरा भी हो जाएगा 60। अगर हमको रफली करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, सीधा सीधा हमको पता चलता है। ठीक है, 60 और 60 दोनों हो जाएगा, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, 60 हो गया। दैट मीन्स क्यों इक्वल होगा यह भी आपको पता है। तो ऐसे पता चल गया कि जब सभी एंगल एक सेम हो गए तो यह क्या होगा, इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल हो गया, इसलिए इसके जो साइड्स होंगे वो सभी इक्वल होंगे। तो पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया, पहला जो पॉइंट था इसको हमने कर लिया। दूसरे पॉइंट को अगर देखा जाए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एंगल POQ, एंगल POQ, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कहां पे है एंगल POQ, यह एंगल कह रहा है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि यह दोनों एंगल्स के जो सम होते हैं क्या होते हैं, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, एंगल PAQ, यह एंगल जो होगा, यह एंगल और इस एंगल का जो यहाँ क्वाड्रिलैटरल आपको बन रहा है, सर्कुलर है, तो यहाँ पर इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, PO प्लस एंगल POQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यही होगा, क्वाड्रिलैटरल है और जो सर्कुलर है, ठीक है, तो इसका जो सम होता है 180 डिग्री। बस वैल्यू रख के आपको निकाल लेना है, यह आपको पता चल जाएगा। PAQ का यहाँ पे वैल्यू A वाला जो क्या दिया है 60 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल P, ये 2 बार हो गया, POQ है ना, POQ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ माइनस कर लेंगे आप सीधा सीधा, इसको दूसरे साइड लेंगे, एंगल POQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, और यहाँ माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एंगल POQ इक्वल टू 120 डिग्री। यह आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाले का। सेकंड वाले को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम चलेंगे थर्ड जो पॉइंट है, OA पूछ रहा है। OA कहाँ है, O और A, इसको निकालना है। यह भी आप एक बार देखेंगे तो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं बस आपको निकालना कैसे। इसको हटा रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि जो चीज आपको निकालना है वो कैसे पता कि दिक्कत क्या आ रही है, उस दिक्कत को हटाते जाइए और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स को केवल हटाते जाइए। कैसे हटाएंगे, देखिए हमको OA पूछ रहा है, कौन सा, OA। तो हम देखिए यहाँ पे कुछ ट्रायंगल वगैरह बन रहा है, एक ट्रायंगल यह बन रहा है, यह कैसा है, ये जब आप एंगल देखेंगे, यह टोटल एंगल, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें या इसमें किसी एक में देखते हैं, तो जब इसमें देखेंगे यह क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर यह राइट ट्रायंगल है तो यहाँ यह आपको पता है 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर टू AP पर जो है OP परपेंडिकुलर है, ठीक है। देयरफॉर आपको पता है यह एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कौन सा एंगल, OPA इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको यह 90 डिग्री पता है, यह 60 डिग्री पता है, यह टोटल 60 डिग्री है, तो यह कितना होगा, यह आपको कितना हो जाएगा, यह इसको डिवाइड कर रहा है तो यह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इतना 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर जो है वैल्यू आपको निकाल, ये देखिए यह क्या है, रेडियस है, इसके वैल्यू आपको पता है
नहीं पता है। तो अगर इसकी पता होती और यहाँ आपको 30 पता है तो यह आप कैसे निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। यह क्लियर है, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यह वैल्यू पता नहीं है लेकिन एंगल पता है, केवल एक साइड पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तब आप ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि हमको निकालना क्या है, ये क्या है, यह जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपो होता है, हाइपोटेनस होता है ये। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है और यह जो है दिया हुआ यह क्या हो गया, यह बेस हो गया, यह 30 डिग्री इस पर बना हुआ है, यह बेस हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस निकालना है, निकल सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पर क्या है, बेस है, हाइपोटेनस है, हम कहें बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोई फार्मूला बनता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यह बन जाता है आपका किसका, cos थीटा, दैट मीन्स cos 30 डिग्री। यह किस में है, इन ट्रायंगल, किसी एक में लेना है तो आप इसमें ले रहे हैं, किसमें, APQ, APO, इन ट्रायंगल APO, यहां जो है आपको इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। तो कितना हो गया, cos 30 डिग्री बराबर B अपॉन H। अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू आपको रख देना है, केवल cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन 2 इक्वल टू B की वैल्यू कितना आपको पता है, 30 अपॉन H हो गया। H की वैल्यू निकालना है, सीधा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपके H की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3H इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा 60, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 60 अपॉन √3। चूंकि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, रूट को आपको हटाना होगा, तो क्या करेंगे, रूट का जो √3 है क्या करेंगे, H इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, ऊपर और नीचे, √3 इंटू √3। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा, 3 इसको कट करिए, कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। अब यह आपका क्या हो जाएगा, 20 √3, यही आपका जो है इसकी वैल्यू आ गई। यह क्या है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू आ गई, AO की वैल्यू। AO आपकी जो H है, यही जो हाइपोटेनस है, इसी को हम OA कहेंगे ना, या AO, तो यही आपको पूछा है OA। तो हमने किया क्या, OA इक्वल टू 20 √3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, तीसरा भी निकाल लिया। ठीक है, अगर यह चीज पता होती तो आप इसको पाइथागोरस से निकाल सकते थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब आपको केवल एक साइड एक एंगल पता हो तो आप फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज अगर यह 2 साइड्स पता है तो तीसरा जो है आप पाइथागोरस थ्योरम्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं क्या निकालना है, रेडियस ऑफ मिरर। हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, अभी बताए हैं जिस तरीके से आपने पिछला निकाला है। जब आपको 2 चीजें पता चल चुकी हैं, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ जो आपको यह 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर पता चल गया और यह वैल्यू आपने निकाली थी अभी, इसको आप जो है इन दोनों से कर सकते हैं। अदरवाइज इसको पाइथागोरस थ्योरम से हो सकता है, अदरवाइज जिस तरीके से हमने एक वैल्यू इसको निकाली है उसी तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 4th क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल APO, इसी ट्रायंगल में हम लेते हैं, जैसे इसको निकाले थे सेम वैसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर यह सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस है, बाकी क्या है, यह क्या आपको है, ये जो है आपको, यह आप बेस ले रहे हैं, अगर यह बेस है तो हम बेस करें इसको, बेस, और यह क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम अगर लिखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह क्या होता है, आपको पता है, tan थीटा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहे हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, हाफ होगा तो यह 30 डिग्री, यहाँ पर tan 30 डिग्री, P परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ आपका, यह जो है इसमें परपेंडिकुलर, यही आपको निकालना है, क्या है, रेडियस ऑफ मिरर, यही ना है, तो क्या लिखेंगे, OP लिखिए, चाहे OP या PO लिखिए, यह आपका OP हो गया, अपान बेस की वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, बस यही हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू, आप tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको लिखना होगा 1/√3, यही होता है, वैल्यू रख दीजिए, इक्वल टू OP अपॉन 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ करेंगे √3 और OP, तो क्या हो जाएगा, √3 OP इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 30, केवल 30 आएगा 1 से।
अब यह इसको जो है इधर भेजिए, सेम प्रोसेस वही जा रहा है। ओपी इक्वल टू, जब हम इसको इधर की ओर भेजेंगे तो 30 के नीचे अपान में आ जाएगा क्या, 30 अपान √3। √3 को हमको नीचे नहीं छोड़ना होगा, दैट मीन्स इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो √3 इंटू √3 हम √3 का ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यह अगर कट कर दिया जाए तो वैल्यू फिर वही आ जाएगी, इसलिए ऊपर नीचे दोनों किया जाता है, केवल एक में नहीं किया जाता है। कारण आपको समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ पर इन दोनों को अगर कट कर दें तो यह हट जाएगा दोनों, तो वैल्यू कितना बचा, 3/√3, 30/√3 यही आया, दैट मीन्स नो चेंज होना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, करिए 30/√3 अपान √3 इंटू √3, यह क्या हो जाएगा 3। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, दैट मीन्स आ गया 10√3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा, रेडियस ऑफ मिरर आपको पता चल गया। क्लियर हुआ। अब चलते हैं, इसका तीनों पार्ट हो गया, सॉरी चौथा पार्ट भी हो गया। इस तरीके से यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, आपको चारों पार्ट जो हो गया तो आपको समझ में आ गया कैसे वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं, आपको पहले देखना है आपको पता क्या करना है। अब उसको पता करने के लिए हमको और क्या जानना होगा जिससे यह पता चल जाए, तो फिर उसके एक कदम आगे बढ़ेंगे। फिर अगर वो आपको नहीं पता है तो फिर उसको कैसे पता किया जाए। ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सर्किल, ऐसे क्वेश्चन में जो भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है, चाहे सर्किल का हो चाहे ट्रायंगल का हो, सब में इसी तरीके से किया जाता है कि आप पहले आपको क्या दिया हुआ है उसको नोटिस करिए, फिर क्या पूछ रहा है उसको निकालने का प्रयास करिए कि क्या हमको मिल जाए तो हम उसको निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब एग्जाम का टाइम, अब इतना समय नहीं है कि आपको पूरा डिटेल बता सकें, तो आप जो है फिलहाल जो बताया जा रहा है प्रोसेस में, जो आपको फैक्ट बताया जाए उसको नोटिस करते हुए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए और अच्छे से करके आइए। अब जो आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।